दर्शकों, सीताराम उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, तो उन्होंने बस इतना ही कहा है कि बोल देना भगवान शिव जी की इच्छा से हम यह सेवा कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब हम ये टंकी उखाड़ कर नीचे ले जाएंगे। वहाँ राधे बाबा जी की कुटिया है और इसी कंक्रीट को ढोकर वहाँ नीचे कंक्रीट भी कर देंगे, क्योंकि राधे बाबा जी ने ही ऊपर ये टंकी लगवाई थी तो हमने यहाँ पे गड़वाई थी। लेकिन अब कुटिया नीचे शिफ्ट हो गई है तो यह टंकी भी हम नीचे शिफ्ट करेंगे दर्शकों। और हम सीढ़ी भी कटवाएंगे ताकि उतरने चढ़ने में दिक्कत ना हो बाबा जी को, कि जैसे लैट्रिन जाते हैं या और कुछ काम करते हैं तो उनके वो चढ़ने उतरने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो दर्शकों, अब यहाँ हम सीढ़ी भी कटवाएंगे। ये अब हम सीढ़ी का भी काम आपको शुरू कर देंगे। आज ये पानी टंकी का काम हो जाए और जैसे पानी टंकी का यहाँ नीचे काम होता है, शिफ्ट हो जाती है, चबूतरा बन जाते हैं, तो फिर हम ये सीढ़ी भी बाबा जी के लिए काट देंगे तो चढ़ने उतरने में आसानी होगी, क्योंकि अभी गिरने का फिसलने का डर है। तो देखिए, बैठो। बन गया लस्सी प्रभु जी। होगा बनाए एक ही बात। अंडा धोवा मना है, अंडा धोवा मना है। जब बाहर करता है और भूख लगेगा एक गिलास और लो, अलख निरंजन सब दुख भंजन, मुँह से लगा के पियो। क्या चमत्कार हुआ देखिए, शीशों का पेड़ भी आ रहा। दही दूध मक्खन मिश्री ये भगवान कन्हैया का खेल है। 1 किलो नैया को 1 किलो मठई पी लो तो जो है दिन बाय का फौसत। तो जो साधु महात्मा मट्ठा दूध दही यही खा के भजन करते हैं। दाल रोटी तो मिलता ही रही, लेकिन दूध मठा हर दफे न मिल पाए। उसमें बहुत मेहनत का खेल है। भगवान की ऐसी लीला है, नाम रूप लीला धाम। 4 प्रकार की अवनी है, 4 प्रकार के वेद हैं और 4 प्रकार की प्रकृति है। कैसे? और 4 ही प्रकार का देह बताया, बालपन, युवापन, बुढ़ापापन, चौथापन, 4 हो गया। और 4 ही भैया दशरथ के लड़का हैं, सही सही, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जब इनमें चारों में संगठन हुआ, घर ही घर में संगठन हुआ तो सब जुड़ गए, सब जुड़ गए। इतने धूम धड़क्का से शादी भी भई जनकपुर की, देश देशांतर के राजा वहाँ पहुँचे। राजा विदेह राज का राज देख के खुशी हुए, धनुष देख के खुशी हुए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर पहुँच गए। ऋषि मुनियों का काज किया, राम काज लगता भी अवतारा। पहला ऋषि मुनियों का काज किया, हवन किया, देश देशांतर के सब आ गए। और जो विरोधी था वो आपस में मारे गए, आपस में मारे गए। भगवान ने नहीं मारा, वही कहे आपस में लड़ मरे, हो गया खेल। और धूम धड़क्का से शादी होने के बाद में परशुराम जी भी आ गए। तो परशुराम जी ने सोचा कि हम धूम धड़क्का करेंगे, जमाने के बकवास करेंगे तो हम लज्जित हो जाएंगे। तो जनक जी ने गए, बोले क्या करें बताओ, तुमने तो हमें पूछा नहीं, धनुष तुड़वा दिया। अब जनक जी बोले कि हम क्या करें, वहाँ विश्वामित्र जी से जाके मिलो। वो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले क्यों भाई क्या हुआ? भाई क्या है, धनुष टूट गया, तुम्हारा पता नहीं, तुम तो तपस्या कर रहे, तुम्हें देश का कोई खबर नहीं। अरे बोले हमने 52 दफे जो है क्षत्रियों को नाश किया है,
और ब्राह्मणों को दिया है सब कुछ। दुनिया भर का बकवास करते करते मैं लक्ष्मण जी से वातावरण हो गया। फिर राम जी बोले धनुष तो हमारी ने तोड़ा है। बोले तुमने तोड़ा है? कैसे माना जाएगा तुमने तोड़ा? तुम्हारे छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पाँव है, तुम कैसे तोड़े? बोले जो है राम बड़ी से भंजो चापा। अब राम बड़ी बड़ा मुश्किल लिखा है मंडप में कि राम बरी, धनुष तोड़ने में राम बरी हैं, कोई रीझ बुझ नहीं, न छुआ भी नहीं। राम बरी से भंजे चापा, वो सीए। अब शिव कहो तो सहारा, सीए कहो तो सायारो, शिव सीए। कहीं हाँ भैया मान गए। बोले अब हमारे पास देख 2.5 हाथ का धनुष और है, उसको अगर ले लोगे तो हम मान जाएंगे तुम पूर्ण ब्रह्म हो। देख लो देख लो जी जी। तो देख चढ़ा बता आप ही चले गए हो। परशुराम मन विस्मय भयो, धनुष ऐसा अपना कंधा से उतार के देने लगे। वो इतना वजन बढ़ गया उस धनुष का कि परशुराम जी पर सदा नहीं है। तो धनुष उधर पहुंचा और जे इधर डरी। राम जी उठ रहे, क्या बात है भाई, क्या बात है परशुराम जी महाराज, बड़ा मुश्किल कर दिया। हम तो क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो के और जो है ऐसे बेहोश गिर गए, कहाँ तुम्हारी बुद्धि चली गई? बोले महाराज कोई उपाय नहीं है कहीं तुम्हारे चरण से बाहर कहीं उपाय नहीं है। रामचरण पंकज मन जासु और लोबोध मदद तजय न पासु। जय 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 कुल केतु और भृगुपत गए बने तपेतु। तो अहंकारो महादुखा। हमारे देश में नाना प्रकार के जीव उपलब्ध हैं, लेकिन सूरज के मुकाबले में कोई दूसरा ढूंढने में भी न मिले। भलाई वो 24 घंटा के 12 घंटा दिखाएं, 2 घंटा 3 घंटा चौमासे में दिखाएं। कोयला हो जाए जाड़े में तो वो भी दिन भर ना दिखाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि दिन नहीं है। इसी का नाम विज्ञान और विज्ञान है कि जैसे 24 घंटा कोई राम 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 सीताराम 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 नहीं कर सका, 2-4 घंटा कर सका। अब उसको खाना है, पीना है, सोना है, जगना है। तो यह बताया कि जैसे 2 प्रकार की आगी है माचिस में। माचिस में 2 प्रकार की आगी है। बोले कैसी है? बोले ज़रूरत पड़े तो तैयार करो और ज़रूरत नहीं है तो वो ठंडे में भी पड़ी रहे, 100 कपड़न के बीच में पड़ी रहे तो आग नहीं लगेगा। 100 रुई के में भी ढेर में खोस दो तो आग नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ ठंडी आग है। और यहाँ हो गई गर्म आग। तिल्ली अगर खिसट गई तो फिर चाहे रुई हो, चाहे घास हो, चाहे तुम्हारा कुछ हो, आगी पकड़ गई तो फिर आगी बिना बाएँ बढ़ रही। इतना धड़ाका हो जाए कि बड़े बड़े टेंट जल गए बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े जंगल जल गए। इसी प्रकार से आत्मा है। 2-3 प्रकार की आत्मा है। एक आत्मा बाह्य, ओम शांतम शाश्वतम प्रिय मन भंग निर्माण शांति प्रदम। और एक आत्मा बाह्य कि का खा जाए, का पा जाए, किसको ठग ले आए, किसको मार डालें जी। एक आत्मा बाबी है। एक आत्मा बाबी है कि भैया हम भोजन जब करें जब 100-200 आदमी खबा पहले। और एक आत्मा बाबी है कि हमें पहले ले आ भैया ढांचा वो ही है, आत्मा वो ही है, लेकिन उसके कर्म कर्तव्य बदल जाते हैं। और कर्म कर्तव्य बदल जाने से ही दो प्रकार के मार्ग हैं। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, गलत काम का गलत नतीजा। बोले तुम्हारी गाड़ी रोड पर चलेगी 2 पे,
एक दुर्घटना रोड, एक सही रोड। और जाके तुम्हारी लटक जाएगा, वहीं तुम्हारी फोटो आ जाएगी। अगर तुम्हारी लटक गई नदी में तो वहीं की फोटो दूरबीन से ले सकत, और रोड पर जा रही तो चली जा रही, फोटो भी लेते जाओ। इसी प्रकार से दो मार्ग हैं, शुभ और अशुभ। और शुभ और अशुभ जो है 6 साल के बाद बच्चा जानने लगता है। हमारी तुम्हारी छोड़ो, जो लिखा है वेद शास्त्रों में कि 6 साल के बच्चा की बुद्धि खुल जाती है, बोलने की, पढ़ने की, मम्मी पापा बोलने की। तो जब शुभ अशुभ तुम जानने ही लगे तो तुम्हारे लिए दो मार्ग हैं, एक शुभ है, एक अशुभ है। अशुभ क्या है और शुभ क्या है? माता पिता के कहने से चलो, और गुरु लायक हो तो गुरु की कहना मानो। और जब माता पिता की ना मानो, गुरु की ना मानो, समाज की ना मानो, तो फिर तुम्हें अपने विचार से चलने पड़ेगा। अब विचार में दो प्रकार की सुख दुख है। सही चल गए तो माता पिता का नाम उठ गया, गुरु का नाम उठ गया। और अगर कहीं फंस गए, 10-20 साल का जेल चले गए, तो बे रो रो के मर जाएंगे, और गुरु बदनाम हो गए कि अब तुम्हारा चेला जेल का चला गया। ऐसे शुभ अशुभ जान सब कोई, जो जय भाव नीक ते सोई। नीक जब ही है जब तुम्हें जो समझ में आए सो कर रहे। और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस का तत्फल चाखा। रोज का दिनचर्या है, जब रोज की दिनचर्या है तो हमें संभाल के चलना है। बड़े जतन से हाँ को जीवन गाड़ी, आज टेढ़ बरका बरका, काम है डर का, भवसागर में ना खा जावे कहीं घर का। जैसे जहाज चलता है पानी में, तो इतने होशियार दो चार बैठते हैं वही लोग के जहाज गरज मार नहीं पा जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसी प्रकार से जो आकाश में चले हवाई जहाज, वो भी सुरक्षित चलेगा। अगर दुर्घटना में कूद गया, बुद्धि होते भाई भी कूद गया, तो गया है। इस प्रकार से सुख दुख हमारे चरित्र पे लिखा है। जैसा चरित्र है तुम्हारा, जैसी सुख दुख मिलेगा। कुसंग में बैठ जाओगे तो नाना प्रकार की भावनाएं बदलेंगी, और सही जगह बैठ जाओगे तो कोई भावना फालतू नहीं बदलेंगे। क्योंकि कुसंग से ही आदमी परेशान है। लड़का हाँ पढ़वे भेजा, कोनो लड़का या भी मिल गया, चले आ फिर जाना पढ़वे धाया, हमारे तो धाय दो बस्ता, लो बस्ता होता ही धाएगा, चले गए। अब चले गए तो अभी अच्छे मार्ग में तो जा नहीं रहे, अच्छा मार्ग तो पढ़वे का था। अभी कुसंग में फंस गए तो कब हो सका कितने लंबे चौड़े कितने दिन तक अक्षय न सीख पाए। कि जो है जो कर्म कर्तव्य माता पिता के अनुकूल चलेगा, वो कोई दुख में है ही नहीं, कोई व्याधि ही नहीं। अब रह गई माता पिता के कहने में तो राम भी चले गए, लेकिन इन्हें 2-3 दुख उठाने पड़ा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैणी। सीता का हरण हो गया, ढूंढते में कुल दिन बीत गए। इनने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन महीनन बीत गए। बोले और क्या? और बोले इसके बाद में भूख प्यास भी सही, सीता हेरा गई। वो ले गो पता नहीं, लक्ष्मण दोनों भैया ढूंढ रहे और चल रहे। 1-1 किलो पे आजकल प्यास लग गया, उस समय पे बहुत मुश्किल था। जंगल में घूम रहे दोनों, तो दुख तो उठाना ही पड़ा। उसी में सुग्रीव मिल गया, उसी में विभीषण आ गया। जब दिन अच्छे बदलते हैं तो सब जुड़ जाएंगे, और जब दिन खराब आ जाएंगे तो सब मुँह के पंखे जो होते ना, जी जी सब गिर जाते हैं अपने आप। जी जी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सबसे बड़ा है समय। जी जब समय आएगा तो सब कुछ आएगा, हाँ और कुछ समय आ जाए तो फिर सब गया। जी जी हमारा तुम्हारा सबका नियम है, आज से नहीं सदियों से प्रकृति का। हवा चले तो ऐसी चले कि मानो बेछा उड़ा के ले जाए,
और ना चले तो पंखे डुलाते रहो। जी जी। जिंदा दोनों हैं, नहीं चले तो भी जिंदा है, और बहुत बमंडा चले तो भी जिंदा है। जिंदा तो है लेकिन उसका मौसम का खेल है। पानी बरसे तो इतना बैठे कि दोनों तरफ से तो एक बूंद सूखी न रह जाए, अगर छाया नहीं जानी बाने तो, और नहीं तो बस पड़ी है। ऐसे ही है कि भगवान का भजन जिसने इस चैम्बे में कर लिया तो कर लिया, वरना ऐसा समय किसी को नहीं मिलेगा कि अब हम फुर्सत में हमें भजन करना है। जी। क्योंकि वो भजन करने की योजना बनाएगा, जो लोग एक बेड़ा और लग जाएगा। भजन करने की योजना बनाएगा तो बनती बनत में कोई काम आ जाएगा जी में जो है भजन न कर पाए, क्यों उसका नाम जो है नाम रूप लीला धाम, नाम और रूप और लीला व धाम। नाम क्या है? राम 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 जो नाम है। और रूप क्या है? सूरज भगवान दिखाएंगे, रूप यहीं से दिखाएगा, लेकिन छूना मुश्किल है। वो रूप है भगवान का, नाम रूप लीला। लीला भगवान की देखिए क्या कर दिया, बिना खंभा का पुल बन गया समुद्र पे। आकाश में बांदर उड़ रहे हैं, आकाश में लड़ाई में बानर भालू उड़ रहे हैं, पंखे लग गए उनके। और बोले आचार्य और क्या होगा? बोले दुश्मन का भी भाई आ गया। हटाओ, ऐसा पांसा मारा कि दुश्मन का भी भाई आ गया। और वो त्राहिमाम बचाओ, हम नहीं बचेंगे, अब जिंदा नहीं रहेंगे तुम्हारे बिना। भगवान ने सोचा कि समय लौट आया है। भैया आ गया, अब सीता आने में कोई टाइम ना समझो। बोले वो कौन है? एक हनुमान जी नाम के कुंभकर्ण न गए। बोले क्यों भाई? विभीषण तो चला गया, तुम क्या सोच रहे? बोले यार हम तो सो रहे, हमारी गिनती है 6 महीना सो जाओ है। हम रावण से लिखा ले आए कि हम 6 महीना सोएंगे और 1 दिन भोजन करें। बोले यार तो हम क्या करें, अब हमें तो ज़रूरी है, हम तो पहुंच गए, अब तुम जो है तुम्हें आन हो तो आ जाओ। बोले हम मरने के बाद आएंगे, रावण के संग हमें थोड़ा ड्रामा करने पड़ेगा। उसका खाया है पिया है, नमक खाया है, तो एक थोड़ी छोड़ देंगे रावण का। जब रावण का कोई नहीं बचेगा, अबे 2 ही लड़का तो मरी, 2 से तो मरे दहेपुर। अबे 2 काम भाई, 2 लड़का मर गए, कुंभकर्ण और मेघनाथ और अक्षय कुमार, 3 जिसमें 2 मर गए। इसी कारण से पाप से ही हमें दुख मिलता है कुल मिला के। और हमारे अगर सही चरित्र हैं सुबह से शाम तक, तो हमें कोई दुख मिलने का ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मिल भी जाएगा तो कभी दुख हित ताक है। एक ये भी बात है कि हमारा दुश्मन मिल गया रास्ता में, और तुम्हारा भजन है ऐसा कि वो अपने आप जुगनू बन जाए, तुम सूरज बन जाओ। तो वो दब गया। उसने देखा कि भाई साहब आए, भैया जी सीताराम, भैया जी सीताराम। तो समझ लो कि वो दुश्मन नहीं है। गरल सुधारी करें मिताई, गोपर सुदन सितलाई। बोले दुश्मन जरूर था लेकिन वो दोस्त बन गया। बोले क्यों? बोले हमारा समय सही था, उसका समय लूज था। जैसे बाली के माँ सुग्रीव भगता था, इतनी मार मारता था, और जब समय बदला तब विभीषण ने सुग्रीव ने एक ही गदा मारा उसके मूड में, तब तो गदा छूट गया। बोले मर गए, तुम किसी का बल पा गए, इससे तुमने हमें मार दिया। बताओ कौन है तुम्हारा साथी? अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बोले आए तुम्हारी पीठ के पछाएं तो कहा है जो हमारा साथी है। वाली ने ऐसा किया जहाँ से भगवान बांध तान के छोड़ दिया, और का सीने में मारा है, पीठ में मारती तो भगवान का भी गति नहीं मिलती। सीने में मारा इसे कि सामने निगाह के सामने हम हैं तो अभी नहीं तुम चेत रहे हैं। यही भगवान की लीला है। माँ भिरक चर कुल नायक धृत व चाप रुचर कर साहिब।
हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काम रहे सब चंगे। भाई जो तो अब हम जा रहे हैं दूसरे संतों की सेवा में। और देखिए ये ऐसी जगह है, तो इस जगह हम अब सीढ़ी बनवाना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा इसलिए कि इसमें अब कहो 1 हफ्ता लग जाए या 4 दिन लग जाए। तो यहाँ पर टंकी रख के चबूतरा भी बनेगा और सीढ़ी भी बनेगी दर्शकों। तो जी, क्योंकि मैं काम होते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा डेली। जी। तो देखिए अभी ये तोड़ फोड़ चालू है, बेचारे सुबह के आए हुए हैं 6 बजे के। तो ये पानी भी भरेंगे टंकी में, टंकी भी उखाड़ के गाड़ेंगे। देखिए कितना मजबूत है। ये टार्जन ही है। मैं ये भी बता दूं दर्शकों कि इसके पास कम से कम 4 व्यक्तियों की अकेले ताकत है। ये बहुत मेहनती लड़का है। और यही सब ये मेहनत वाले के देखिए हमने उखड़वा के फेंकवा दिया है दर्शकों। तो आप गुस्सा मत होना, क्योंकि बाबा जी ने पहले यहाँ लगवाया था, अब वहाँ हम डायरेक्ट वहीं शिफ्ट किए दे रहे हैं दर्शकों। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसलिए कि हम बाबा जी जो आदेश करते हैं वही करते हैं। सीताराम। धूप बहुत तेज़ है, क्योंकि मुझे दूसरे साधुओं की सेवा में जाना है, तो हम निकल रहे हैं। और दर्शकों इस जगह का नाम रजौला बाईपास हनुमान बाग है। और यह राधे बाबा जी की कुटिया पूर्वी प्राचीन मुखार बिंद से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी में है, या 1 किलोमीटर। और ऑटो वाले को 50 रुपये देना है और राधे बाबा की कुटिया आप आ जाएंगे। तो दर्शकों अब हम जा रहे हैं, चूँकि ये तो इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा।